भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भगवते भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तम 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 श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नंद देवकी गोप नंदनाय कुमाराय च नन्दगोपकुमाराय नारायणाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं अंगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यद् यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवम् सादैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्प तरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच इंदु शर्मा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए। और हरे कृष्णा माता भक्तों का एक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण जय। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी समय हो गया है आज के प्रभुपाद जी के कोट का। लेट्स। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। तो आज है 22 जनवरी। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए।
जनार्दन को लिखा पत्र 22 जनवरी 1967। तो ये उन शुरुआती दिनों की बात है जब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू ही किया था अमेरिका में, है ना। तो उस टाइम पर दो सेंटर्स डेवलप हो गए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ दैनिक रूप से प्रवचन हुआ करता था, और भक्त लोग इकट्ठे होते थे, एक न्यूयॉर्क में, एक सैन फ्रांसिस्को में। तो जनार्दन प्रभु कहाँ थे? मॉन्ट्रियल में थे, कनाडा में। तो प्रभुपाद जी ने उनको ये पत्र लिखा। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार वो प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर भी एक सेंटर बने मॉन्ट्रियल में। तो प्रभुपाद जी ने उनको लिखा कि हाँ, उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं कृष्ण का कार्य करने में, तो उनको जरूर से सफलता मिलेगी। तो प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि किस तरह से न्यूयॉर्क के भक्तों ने बहुत कड़ी मेहनत करके ये कार्य किया, फिर सैन फ्रांसिस्को के भक्तों ने ऐसे किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक तरह का कंपटीशन है, आपको भी करना है। और आपको, मैं समझता हूँ कि आप आज से 2-3 महीने के समय में आप ऐसा ही एक सेंटर मॉन्ट्रियल में भी खड़ा कर सकते हो। वहाँ के लोकल लोगों की मदद से थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इसे कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक तरह का आध्यात्मिक कंपटीशन है, स्पर्धा है, कि ऐसा आध्यात्मिक जगत में भी होता है। स्पर्धाएं होती है कि कौन कृष्ण के लिए सबसे बेस्ट सेवा दे सकता है। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ जो है बहुत प्रयास करती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए। और दूसरी गोपियां भी होती हैं, उनका भी अपना एक ग्रुप होता है, वो भी ऐसे कार्य करती है ना। और ऐसे ही गोप सखाओं में भी ग्रुप्स होते हैं। तो हमें जो है बहुत है, जो जिसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, ऐसी स्पर्धा करनी चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं कि मंदिरों में भी ऐसा ये स्पर्धा होती है कि कौन कितनी ज्यादा जो है बुक्स वितरित कर देगा, फंक्शन। पुस्तकों का वितरण करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ प्राइज होते हैं, कुछ अवार्ड्स होते हैं। तो वो इस आध्यात्मिक स्पर्धा में दिए जाते हैं। हर वो कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए और अच्छी भावना से किया जाए, वो आध्यात्मिक स्पर्धा में ही गिना जाएगा। उसको हम कोई भौतिक जगत के किसी ऐसे कंपटीशन से उसकी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि भौतिक जगत में लोग अपने प्रशंसा, अपनी मान, अपने सम्मान के लिए वो कार्य करते हैं, जबकि जो आध्यात्मिक स्पर्धा है उसमें केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सारा कार्य किया जाता है। जाता है। हमें यही इससे समझ में आता है कि प्रभुपाद जी जो ये बोले हैं, तो ये जनार्दन प्रभु को मोटिवेट करने के लिए कि एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन हो कि ऐसा टीचिंग सेंटर वहां भी खुल पाए मॉन्ट्रियल में। और इसको हम अपने लाइफ में कैसे ले सकते हैं कि हम भी compete कर सकते हैं कि मुझे भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अगर कोई हम्म, माता जी है, कोई प्रभु जी है, वो कृष्ण के लिए सेवा कर रही है, उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रही है, तो हम उनसे प्रेरणा लें, और हम भी अपनी तरफ से जो जैसा बेस्ट दे पाए, हमें वो करना चाहिए। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है। और इसमें यही, इसलिए लोग compete करते हैं, इसलिए लोग स्पर्धा करते हैं कि कृष्ण को बेस्ट
से बेस्ट से मिल पाए, है ना, कृष्ण प्रसन्न हो पाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जहाँ, हाँ, जहाँ ईर्ष्या आ जाती है वहां फिर वो स्पर्धा आध्यात्मिक नहीं रह जाती है ना। जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे वो मेरे से अच्छा ना करने पाए, हम किसी के काम में रोड़े अटकाने लगते हैं, किसी के काम में हम उसको सोचते हैं कि नहीं, मेरा ही, मेरी ही प्रशंसा हो, मेरा ही नाम हो, है ना। जो दूसरे भक्त कोई कार्य कर रहे हैं ना, उनका कार्य अच्छे से ना हो पाए, हम कुछ उसके लिए कुछ ऐसा अपने मानसिक रूप से सोचने लगते हैं, या कुछ ऐसा स्थिति बना देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, या कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो भक्त नहीं कर पा रहे सेवा। तो ये बहुत ही, कृष्ण सब देख रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन कृष्ण तो सब देखते हैं। कृष्ण तो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वो सब जानते हैं कि हम किस मंशा से क्या कार्य कर रहे हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शंस या रोड़े बाधाएं लगाएंगे तो कोई हमें देखने वाला नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और हमें एक हेल्दी कंपटीशन में compete करना है, एक बहुत कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। कृष्ण प्रसन्न तब नहीं होंगे जब हम किसी अधार्मिक तरीके से, किसी गलत तरीके से हम उनके लिए सेवा करेंगे। कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है? जैसे हम मिलकर अच्छी सेवा करने का प्रयास करें, है ना, तो वो कृष्ण को अच्छा लगता है, क्योंकि सभी कृष्ण की संतानें हैं। तो एक संतान को अगर हम कुछ हानि पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये स्पर्धा है, स्पर्धा की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। तो ये हमें तभी पता चलेगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं। कि जब हम अपने गुरु के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कौन सी सेवा की जाए, कैसे गुरु हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से कृष्ण को तुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब कृष्ण तुष्ट होते हैं तभी ये जगत जो है वो तुष्ट, उस पे तुष्टि आती है। तो हमें गुरु की वाणी को समझना चाहिए, गुरु क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। और तभी हम जान पाएंगे कि कृष्ण को सबसे अधिक तुष्ट कैसे किया जा सकता है। और हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, है ना, उसमें हम कृष्ण जी की लीलाओं का को समझ सकते हैं कि कृष्ण का मूड क्या है, कृष्ण कैसे, क्या चीज चाहते हैं हमसे, कैसे हमें आचरण करना चाहिए। तो हम ये सब तभी समझ सकते हैं जब हम शास्त्रों का आश्रय लेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। और हम जब वैष्णवों का संग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। हाँ, हमें कोई सेवा मिल गई, हो सकता है हमें उस सेवा के बारे में आइडिया ना हो, लेकिन जब हम कोई अपने वैष्णव भक्तों से, सीनियर वैष्णवों से डिस्कस करते हैं कि हाँ ये सेवा हम कैसे कर पाएंगे, तो वो हमें उचित मार्गदर्शन भी देते हैं। तो हमें हमेशा टीम वर्क में बिलीव करना चाहिए कि ये जो कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम अपने इस पास छुपा लें कि नहीं नहीं मेरे जैसा कोई ना कर पाए। तो यहाँ हम जितना बांटते हैं, जितना बताते हैं दूसरों को, उतना ही हमारा भी भला होता है, उतना ही हम आगे बढ़ पाते हैं कृष्ण की सेवा में। तो कृष्ण को ऐसे ही भक्त पसंद है जहां पर स्पर्धा इसलिए होती है कि कृष्ण को सबसे अधिक तुष्ट कैसे किया जाए ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कृष्ण के लिए बहुत अच्छा भोग बना लेते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं मेरा वाला भोग कृष्ण को लगना चाहिए, नहीं वो माता जी का नहीं, मेरा लगना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कौन सबसे बेस्ट
कर सकता है। तो हमें उनको अगर असिस्ट करना पड़ता है तो उसमें भी हमारा कोई मान घट नहीं जाता है। अगर हम किसी को हेल्प कर देंगे, उसको असिस्टेंस देंगे, तब भी कोई उसमें हानि नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमें अपना अमानी बनना है। अमानी न मान देन, और दूसरों को मान देना है। और इस तरह से सेवा करते हुए कृष्ण के लिए अच्छी से अच्छी सेवा करनी है। और ऐसी स्पर्धा क्या होती है? आध्यात्मिक स्पर्धा होती है। जगत गुरु जी। श्रील श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं आज के भागवतम अध्ययन की ओर। आज हमें 7वां श्लोक कर। श्लोक। तो जी कल माता जी। हमने देखा कि किस प्रकार अकूति और प्रसूति, जो दो अन्य कन्याएं थी मनु महाराज की, उनका भी विवाह दक्ष महाराज से और रुचि से होता है। और उनके भी अपने पुत्र पुत्रियां होते हैं। और किस प्रकार संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, है ना, ये हमें कर्दम मुनि के दृष्टांत से पता चलता है। पता और चल। आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। हम श्लोक वाइज इसका अध्ययन करेंगे। 7वां श्लोक, तीसरा जी। 21वां अध्याय, 7वां श्लोक, 3.21.7। 7वां श्लोक। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिभक्त्या प्रपन्नवरदासु शशम। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कंदर्म संप्रपेदे हरिभक्त्या प्रपन्नवरदासु सम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदा सुसम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संपर संप्रपेदे हरिं भक्त्या परपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रदेपेदे हरिभक्त्या प्रपत्रवरदा शुभंक्षम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तथा समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशिशम्। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु हरे सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तथा ततः समाधियुक्तेन समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः क्रियायोगेन संप्रवेदे कर्दमः हरिभक्त्या कर्दमः प्रपत्रवरदासुभम्। हरे संप्रेदे कृष्णा, सभी को हरिभक्त्या दंडवत प्रणाम। प्रपन्नवरदा सुषुभः सुषुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कन्दर्म सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदासु क्षम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। यस माता जी, प्रभु जी, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ माता जी, मैं पढ़ लूँ। प्रभु जी, मैं आपने पढ़ कल लूँ ही माता जी। पढ़ा था। यस सुधा माता जी, आप पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ततः तब उस तप में समाधि युक्तेन, समाधि अवस्था में, क्रिया योगेन, भक्ति अवस्था में पूजा करनी, कदम मुनि ने संप्रेदे सेवा की, हरिम श्री भगवान की, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रपन्न शरणागत की ओर, वर्षुषुम समाधान समस्त वरों के के प्रपदाता। समाधि काल में कदम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कदम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण सिद्ध नहीं तथा साक्षात्कार लक्ष्य कृष्ण भावनामृत से लक्ष्य पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता के 6 अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भावनाव्रत में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियों में संतुलन किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष है। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल कम होता है और उसकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब है और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन पर्याप्त है। संप्रेदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि कदर्व मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्दों से भी व्यक्त किया गया है। कदर्व मुनि ने केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते, चाहे योग हो या ध्यान। मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्मांतों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद भी कदम मुनि ने ध्यान सिद्धि योगी प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योगी के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके। साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्मा है। जहाँ भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहाँ आत्मसमर्पण क्या है, कैसा है। जहाँ श्री भगवान के नाम का ध्यान तक न हो वहाँ योग कैसा है। दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान
ऐसे वंचकों, धोखा देने वालों को भी भेजते हैं, जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता 16.17 में अ, स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन से संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ के का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है, जिसे उन्होंने निर्दोष निर्दोष व्यक्तियों से लूटा है, खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करदम मुनि ने किस प्रकार जो है संतान उत्पत्ति से पहले सिद्धि प्राप्त करने का कोशिश किया। सिद्धि किसकी है? कि अच्छी संतान प्राप्त हो। तो जो सतयुग का युग धर्म था वो क्या था कि तपस्या करना, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र जो होती थी, जो आयु होती थी, वो बहुत अधिक होती थी, लाखों वर्ष की आयु होती थी। तो उसमें से कुछ हजार वर्ष लोग तपस्या कर लिया करते थे। तो इसी तरह से करदम मुनि ने भी क्या किया? 10,000 वर्षों की तपस्या की। और उस तपस्या को जब वो कर रहे थे, तो उन्होंने अनेकों विधियां उसमें ली। उन्होंने अष्टांग योग का भी उसमें किया। और उन्होंने जो ध्यान है और ज्ञान है, वो सब को मिश्रित किया। किससे? भक्ति। भक्ति उसमें मिला दी, भक्ति से परिपूर्ण हो गया। और इस तरह से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, साक्षात्कार किया भगवान का, है ना। और जिस तरह से यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता के 6 अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भावनामृत में निरंतर संलग्न रहता है, वही सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। तो वही है कि जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कल या परसों, कि भक्ति के बिना सब अधूरा है। भक्ति का जो फ्लेवर है, हमें उसे हर एक चीज में डालना पड़ेगा, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, है ना। जो भी है उसको, उसमें हमें भक्ति को मिश्रित करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि नहीं, जैसे आजकल फैशन हो गया है, आप किसी का सोशल मीडिया पे किसी का बायो देखे या किसी का इंटरव्यू देखे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, तो वो लोग क्या कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। मतलब मैं आध्यात्मिक तो हूं, लेकिन धार्मिक नहीं हूं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उनका जो ज्ञान है वो कैसा है। वो अभी बहुत कम कम है। लो, बहुत। लो जैसे लो लेवल का, नीचे स्तर का। जी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अभी वो ज्ञान है, अभी वो शुरुआती तौर का शुरुआती ज्ञान है, ठीक है ना। अभी उनको और ज्ञान लेना, शिक्षा लेना बाकी है, जिससे कि उनको समझ में आए कि भक्ति क्या होती है ना। क्योंकि हर चीज, हर योग का अवसान कहाँ पाया जाता है? भक्ति में ही पाया जाता है। भक्ति वो अम्ब्रेला है जिसमें ये सारे जो योग है वो होते हैं, संलग्न होते हैं। समाहित होते हैं। तो भक्ति ही एक ऐसा, जी, भक्ति ही एक ऐसा वो योग है जो समावेश करता है हर योग का। क्योंकि जब हम भक्ति लैडर के बारे में पढ़ते हैं, योग की सीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे
ऊंचे पायदान पर क्या होता है, भक्ति ही होती है ना। तो चाहे कोई बोले कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं, हम ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम जो पायदान है, जहाँ जिसके बाद भगवत प्राप्ति होना निश्चित है, वो क्या है, वो भक्ति योग ही है। और भगवान ने भी छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में ये बताया है कि कोई भी जो योग है, तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योग जो है भक्ति योग है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक सीढ़ी चढ़कर भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, या डायरेक्टली जैसे प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति योग का मार्ग दिखाया है, वो सीधा ही हमें एलिवेटर पर चढ़ा दिया, लिफ्ट में चढ़ा दिया कि आप सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुंच जाइए, वो प्रैक्टिस करिए, कृष्ण भावनामृत का पूरा पालन करिए अपने जीवन में। और बाकी सब जो है वो इसी में निहित है ना। और ये ही क्या है, कृष्ण भावनामृत ही क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि कि जैसे हम इसमें भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि भगवान है, भगवान के अर्चा विग्रह हैं, उनकी सेवा हो रही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं भक्त लोग, है ना, वाद्य बजा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। बाकी क्या है, वो बाकी जो विधियां हैं इतनी सहज नहीं है, वो अप्रत्यक्ष विधि है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन काल है वो बहुत कम है। हम कितना ध्यान कर पाएंगे हमें नहीं पता। हम आयु का कुछ पता नहीं है ना। तो करदम मुनि तो बहुत उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के भक्त थे। वो कर लिए 10,000 साल का उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ध्यान किया। ठीक है, और ध्यान भी हम शून्य पर नहीं लगा सकते, है ना। ध्यान भी हमें ये देखना होगा कि ध्यान भी हम किस चीज का कर रहे हैं। कोई लोग देखिए, आप देखिए मार्केट में तो कोई लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाएंगे कैंडल का फ्लेम पर, या दिए की लौ जो होती है उस पर ध्यान लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ध्यान लगाना है, हम क्या कर सकते हैं, भगवान का ही लीलाएं जो हमने श्रवण की है, भगवान का, जैसे हम पढ़ते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान का चरण ऐसे है, भगवान की धोती इस प्रकार की है, भगवान के आंखें जो है कमल सदृश आंखें हैं, भगवान के जो कंधे हैं वो बड़े सुदृढ़ हैं, भगवान की भुजाएं हैं बड़ी बलशाली हैं, वक्षस्थल उनका चौड़ा सा है। तो इस तरह का हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। भगवान का साक्षात रूप का ध्यान किया जा सकता है, साक्षात्कार इसी तरह से होगा हमें। लेकिन जब हम शून्य का ध्यान करते हैं, या तो वो सार्थक नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है। तो इसके लिए जब कृष्ण भावनामृत का जो आधार है वो क्या है, वो यही है, कीर्तन स्मरण श्रवण, कीर्तन स्मरण, है ना। जब हम अच्छे से सुनेंगे, है ना, तो ही हम स्मरण कर पाएंगे, उनका उसका चिंतन कर पाएंगे, और उसका कीर्तन भी कर पाएंगे, लोगों को बता भी पाएंगे, प्रीचिंग कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है कि स्मरण तभी हो पाएगा जब अच्छे से हमने श्रवण किया होगा। किस चीज का श्रवण किया होगा? भगवान की कथाओं का श्रवण किया होगा, जिसमें उनकी लीलाएं हैं, उनके गुण हैं, है ना। हम उन चीजों पर मेडिटेट कर सकते हैं, उन चीजों पर हम ध्यान लगा सकते हैं। तो जो कर्दम मुनि का तपस्या है वो इसी प्रकार है कि वो भगवान पर ध्यान लगाए हुए थे। और ये जो 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई। तो इसी प्रक्रिया से कर्दम मुनि को ध्यान में एक उच्च उच्च स्तर प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय
ऐसा कौन होगा जो योग के अनेक अनेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके। हम अगर करेंगे भी तो थोड़ा बहुत कर पाएंगे। जैसे कि आजकल योगा सेंटर्स में बताया जाता है कि या ये योग करिए, इससे आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। और कुछ लोग ऐसा दुकानें खोल के बैठे हैं कि यहाँ पर आइए, आपको हम भगवत साक्षात्कार करा देंगे योग से, है ना। तो योग से भगवत साक्षात्कार इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है ना। वो उसके नियम पालन वगैरह करने में ही हमारी आयु निकल जाएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या करणीय है और क्या हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारे लिए बहुत सहज मार्ग हमें बताया है कि हमें क्या करना है। हरे हरि नाम संकीर्तन। यस माता जी, कि हमें हरि नाम संकीर्तन करना है और हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, प्रसाद पाना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए सहज है। और महाप्रभु ने ये दिशा दिखाकर हमारा कल्याण किया। क्योंकि देखिए, जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करके जो फल मिलता था, वो त्रेता में क्या हुआ कि उसका हो गया कि हाँ, 1 साल में जो तपस्या करेगा उसको उतना हजारों साल का फल मिल जाएगा। ठीक है। फिर द्वापर जब आया तो वही फल जो 1 साल में मिल रहा था, मतलब सतयुग में हजारों साल की तपस्या में था, त्रेता में 1 साल हो गया। फिर वही जो फल है, सेम फल, हजारों साल और 1 साल वाला फल, द्वापर में 1 महीने की तपस्या से हो गया। और कलयुग में आज हम वो ही फल, हम एक दिन अगर अच्छे से हरि नाम करें और भगवान का चिंतन करें, तो वो एक दिन में वो वाला फल मिल जाता है जो सतयुग में हजारों साल तप करने से मिलता था। और यहाँ पर कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई विधि विधान ऐसा नहीं है। सिंपल हरि नाम संकीर्तन है, नाम लेना है भगवान का। तो हम एक दिन भी जो अच्छे से नाम लेंगे तो वो हजारों साल की तपस्या के बराबर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो जब जो भावी माता पिता है, वो अगर उस दिन एक एक पूरा दिन 50-50 माला का जप करते हैं, या जितने भी अधिक से अधिक माला कर ले, 50 मिनिमम, उसके ऊपर जितना भी कर ले, तो उनका जो चिंतन है, जो उनका भाव है, वो बहुत भगवतमय हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, अच्छी संतान उत्पन्न होती है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, अभी क्या है, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बहुतायत हो गया है, बहुत मतलब वो मेजॉरिटी हो गई है, ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वो ठगे जाने में ही विश्वास रखते हैं। क्योंकि वो ठगे जाने में विश्वास करते हैं, तो भगवान भी उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं और ठगने वाले लोग उनके आगे प्रस्तुत कर देते हैं। और वो योग के नाम पर इन लोगों को उधर उधर गुमराह करते हैं, बहकाते हैं, है ना। कि आपको ठीक है भगवत प्राप्ति करवा देंगे, आपको आत्म साक्षात्कार करवा देंगे। तो वो सब क्या है, बस एक छलावा है। तो लोग क्योंकि इस तरह, अब आजकल इतने जो बाबा जी हो रहे हैं, है ना, जो अलग अलग चीजों से लोगों को भ्रमित करते हैं, तो वो क्यों इस तरह से हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं, इतनी उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोगों को ये अच्छा लगता है। लोग ही डिमांड करते हैं कि हाँ, हमें ऐसे बाबा के पास जाना है। कोई ब्लैक मैजिक में फंस जाता है, कोई जादू टोना कैसे भी उसमें फंस जाते हैं लोग, ना कि उनकी जरूरतें पूरी हो,
हाँ, ये बीमारी उनकी बहुत सालों से ठीक नहीं हो रही, बाबा जी के पास गए तो तुरंत बीमारी ठीक हो गई। या उनकी बहुत सालों से कुछ कामना पूरी नहीं हो रही थी, वो बाबा जी के पास गए तो उन्होंने कुछ उपाय सुझाया, और वो उपाय करने के बाद वो कामना पूरी हो गई। तो लोग जो हैं आजकल ठगे जाने में ही विश्वास रखते हैं, इसलिए भगवान भी उनके आगे ऐसे ही ठगने वाले लोगों को भेज देते हैं, क्योंकि लोग ठगे जाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी हाँ माता जी। माता जी, आसुरी प्रवृत्तियों को निकाल देना चाहिए और ठगाए नहीं जाने चाहिए। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान जो कि भक्त वत्सल हैं, वर प्रदाता हैं, तो वो उन्होंने इतना ज्यादा हम लोगों के लिए कर दिया है, इस कलयुग के लोगों के लिए, कि सिर्फ एक दिन मात्र से, सिर्फ एक बार नाम लेने से या निष्ठापूर्वक भक्ति में वो फल प्राप्त करते हैं जो कि हजारों सालों में भी नहीं मिला। तो मुक्ति का मार्ग तो बहुत आसान हो गया है। तो सिर्फ भक्ति और पूजा अगर मन से की जाए तो सारे गोल पूरे हो सकते हैं, और भगवत प्राप्ति करना इस युग में बहुत ही सरल, सुगम, सुविधाजनक है। हरे कृष्ण माता जी। और आप लोगों का जो जितना जो है मार्गदर्शन है, उसमें शास्त्रों का अध्ययन करके और आसानी से इस गोल को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण माता। सब श्रील प्रभुपाद जी का है, प्रभु जी उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं सभी। हाँ माता जी, वो ही जो चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का जो चला आ रहा है, प्रभुपाद जी का है। और आप लोग भी जो अवधूत की फॉर्म में आए हैं शिक्षा देने, मार्गदर्शन करने, तो इस सब का मिला जुला है। और हम भी, आपने बताया था कि उसी कड़ी के ही एक हिस्से हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने यस प्रभु। भगवान की प्राप्ति अगर के लिए हम किया था। थे, तो हमारे ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चैतन्य लीला के एक छोटे एक हिस्सा, बहुत छोटे से स्फुलिंग पात्र। हैं, है ना, बहुत छोटे से छोटे से। कण हैं, जो हमारे हम्म, ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हम्म, किस प्रकार खुद भी वो आचरण करें, और जो बाहर की दुनिया है, जो और लोग हैं, उनको भी हम्म, इसका प्रचार करें। तो हमारे जी। ऊपर भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम उस चैतन्य लीला के ही पार्ट हैं। हम्म, ठीक है। और ये देखिए, ये सोचने से ही कितना फर्क पड़ जाता है कि मतलब कितना आनंद की अनुभूति होती है अनुभूति होती है। जब जी हम ये जी। सोचते हैं कि हाँ, हम महाप्रभु से जुड़े हुए हैं। जी माता जी। और साथ में उत्तरदायित्व की भी जो फीलिंग है वो भी आती है यस। स्वयं अभी स्वतः। हम एक श्लोक करते हैं आगे। जी। 8वां श्लोक। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षस कृते कृते युगे दर्शयामास तम क्षत शब्दं ब्रह्म दत्त द्विपो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तावत् हरे प्रसन्नो कृष्ण भगवान् सब। पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शब्दं ब्रह्म दक्षद्वपुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृतु युगे दर्शयामास तमक्षत शब्द शब्दं ब्रह्म दधद्वपुः। हरे कृष्ण। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामातं क्षतशाब्द ब्रह्म दधूपो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म ददद्विपुः।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तावत् प्रसन्नः भगवान् पुष्कर अक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः। हरे कृष्णा, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म ददपु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराच कृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्म प्रजद्विपुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तावत् प्रसन्न भगवान् पुष्कराक्षसकृते युगे दर्शयमाशं तं शत शाब्दं ब्रह्म दधदपु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णः। तावत् प्रसन्नः भगवान् पुष्कराक्षाकृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शब्दं ब्रह्म दधत् वपुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं चतः शाब्दं ब्रह्म दधदुप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कौन हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहते माता मैं जी? पढ़ी माता जी, मैं तो। हाँ, पढ़िए माता जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए डॉक्टर रंजना माता जी। तावत तब प्रसन्न प्रसन्न होकर भगवान श्री भगवान ने पुष्कर अक्षः कमल के समान नेत्र वाले कृते युगे सत्य युग में दर्शयामास दिखलाया तम कदर्प कर्दम मुनि को क्षतः हे विदुर शाब्दम जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है ब्रह्म परम सत्य दक्षत प्रकट करते हुए वपुह अपना दिव्य शरीर तब सतयुग में तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर करदप मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तात्पर्य। यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह कि कदर्प मुनि ने सतयुग के आरंभ में योग सिद्धि प्राप्त की जब मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। कदर्प मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने रूप मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है भगवान ने कदर्प मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। गर्दम गर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर क्या है कि करदम मुनि जो तपस्या कर रहे थे, तो उसके फल स्वरूप उनको भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए। और जिस रूप में उन्हें भगवान के दर्शन हुए, अभी आगे और श्लोक में इसका वर्णन आएगा कि वो जो रूप था वो इतना दिव्य था जिसकी चर्चा हम शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्रों में पाई जा रही है वो चर्चा। ऐसे ही उन्होंने कोई मनगढ़ंत रूप अपने ध्यान में नहीं रखा कि हाँ भगवान
बड़े कैसे भी वस्त्र पहने हैं, क्या पहने हैं, मतलब उनका कोई ये नहीं था कि वो अपने हिसाब से भगवान का दर्शन कर रहे थे। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवान को साक्षात नहीं देखते, वो निर्विशेष ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं, प्रकाश में ही वो लीन हो जाना चाहते हैं। जो भगवान के शरीर से आभा निकलती है, वो उस आभा को ही भगवान मान लेते हैं, है ना। वो उस स्तर से वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, बोलते हैं कि हमें तो ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म लीन होना है। तो वो लोग कभी कभी एडवाइस दिया करते हैं कि देखो, भगवान का जो ध्यान करना है ना, या तो प्रकाश का ध्यान कर लो, भगवान तो प्रकाश ही है, या दिए की लौ का ध्यान कर लो, कैंडल फ्लेम होती है वो ध्यान कर लो, कुछ भी ऐसे ध्यान कर लो। सूरज में भगवान को देख लो, चंद्र में, चंद्रमा में भगवान को देख लो, ये नदी है, पहाड़ है, इनमें भगवान को देख लो, है ना। तो वो क्या है कि जैसे विश्व रूप में भगवान ने बताया कि मैं ये सारी चीजें हूँ, सब कुछ मुझसे ही आता है, सर्व कारण कारणम मैं हूँ। तो जो निर्विशेषवादी है, वो उससे भी एक लेवल ऊपर, वो क्या करते हैं, वो इसको भी छोड़ के बस क्या कह देते हैं, प्रकाश पर ध्यान लगाओ, है ना, या ज्योत पर ध्यान लगाओ, लव पर ध्यान लगाओ। और वो ऐसा कोई विशेष रूप भगवान का नहीं लेते। तो कहते हैं मन में धारण कर लीजिए बस इसी को, बस वही भगवान है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि के दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि कर्दम मुनि ने जिन भगवान के दर्शन किए, वैसा ही जो वर्णन है भगवान का, कि भगवान ने गले का, अपने कंठ में कौस्तुभ मणि धारण की है, पीतांबर पहना है ना। और इस तरह से उनके वक्षस्थल पे एक सुनहरा जो वो है स्पाइरल सा एक वो चिन्ह अंकित है, वो है। तो ये सारे जो उनकी नाभि गहरी सी है, उनके हाथ कैसे हैं, जो घुटने तक आते हैं उनके हाथ, तो इस तरह का वर्णन भगवान के का स्वरूप का वेदों में मिलता है, और वैसा ही कर्दम मुनि को दर्शन हुआ। तो इट मीन्स कि जो भगवान है वो साक्षात रूप में है उनका, वो निर्विशेष नहीं है, उनका एक पूरा रूप है। और इसका जो चर्चा है हमारे वेदों में भी हुआ है, शब्द ब्रह्म जिसे कहा जाता है, जो हमारा वैदिक साहित्य है, वहां भी ऐसा ही मिलता है। तो इससे ये पुष्टि हो जाती है कि जो भगवान है, वो उनका एक स्पष्ट जो है उनका रूप रूप है, और उनका उसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में की मिल, गई है। है ना। जी और जो भगवान क्या है, वो नित्य है, नवीन है, आनंदमय है, दिव्य रूप। और ऐसा रूप जो है कर्दम मुनि ने साक्षात देखा। जी, अभी आएगा, बहुत ये सुंदर। जो है अगला वाला, ये बहुत सुंदर चर्चा है जी भगवान माता जी, ये तेजोमय। बहुत सुंदर है। तो ये चर्चा हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जी भी माता जी, इसमें पढ़ा कोई हुआ तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद अनुवाद ही है। है ना। अरे हरे कृष्ण माता जी, ये शब्द भ्रम जो आपने शब्द यूज किया, तो ये शब्द भ्रम शब्द उचित है, या भगवान शब्द रूप में है जैसे शास्त्र रूप में है, रूप वर्ड यहाँ यूज होना चाहिए, कि शब्द ब्रह्म वर्ड, ये ब्रह्म शब्द वर्ड जो ब्रह्म आया। प्रभु जी वैदिक साहित्य के लिए यूज हुआ है, भगवान के लिए यूज नहीं हुआ है। अच्छा, साहित्य के लिए हुआ है, हाँ। तो जो तो शब्द वेद ब्रह्म कहा वेद है, जाएगा इसको। वेद शब्द, हाँ ठीक है, देखो, शास्त्र के लिए भगवान कहा जाए। शब्द के रूप में आ गए ना, हाँ माता जी ठीक है, है ना। शास्त्र के लिए, तो भगवान के लिए। जो हमारे वेद है, पुराण है, वो सब शब्द ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, भगवान के बारे में है, या भगवान ने खुद बोली हुई है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये हम नवा श्लोक पढ़ लेते हैं। यस जी माता जी। माता, आप ही पढ़ लीजिए, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जी माता जी, नवा दसवां दोनों पढ़े, हाँ, क्योंकि दसवां भी ऐसे बिल्कुल ही है। बिल्कुल। नौवां श्लोक।
सतं विरजम अर्काभम सित पद्मोत्पल स्निग्ध नीलालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सह वह कर्दम मुनि, तम उसको, विरजम कलमशहीन, अर्क आभम सूर्य का सा तेज, सित श्वेत, पद्म कमल, उत्पल कुमुदिनी की, सृजम माला, स्निग्ध चिकना, नील श्याम मिश्रित नीला, अलक बालों के समूह की, व्रात अधिकता, वक्त्र मुख, अब्जम कमल सदृश, विरजह निर्मल, अंबरम वस्त्र। अनुवाद। कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। यस, 10वां जी माता जी बताएंगे या 10वां श्लोक? 10वां श्लोक जी। 10वां श्लोक। किरीटिनं कुंडलिनं शंख चक्र गदाधरं श्वेतोत्पल क्रीडनकं मनः स्पर्श स्मिते क्षणम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, किरीटिनम मुकुट धारण किए हुए, कुंडलिनम कुंडल पहने हुए, शंख शंख, चक्र चक्र, गदा गदा, धर्म धारण किए, श्वेत उज्ज्वल, उत्पल कुमुदिनी, क्रीडनकम खिलौना, मनः हृदय, स्पर्श स्पर्श, स्मित हंसी, ईक्षणम तथा चितवन। अनुवाद। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख, चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके, तो ये फिर हम कल ही करेंगे 11वां श्लोक। तो यहाँ जी पर जिस तरह से कर्दम मुनि ने भगवान को दर्शन किया भगवान का, ये उसकी चर्चा हो रही है ना, कि भगवान के हाथ में क्या था, है ना, और भगवान कैसी, उनका मुख पर कैसा एक्सप्रेशन था, किस मुद्रा में थे, हास्य युक्त मुद्रा में थे, और कैसे चित्त चुराने वाले चितवन से उन्होंने देखा। चितवन मतलब कि आंखों की मूवमेंट्स, है ना, कि कैसे भगवान अपना दृष्टिपात कर रहे थे करदम मुनि पर। तो उस वो कैसा दृश्य था, वो उसका वर्णन हो रहा मन को हरने वाला, है। मन को और हरने वाला। हाँ माता जी, एक मिनट। तो जिस तरह से वो देख रहे थे भगवान करदम मुनि को, करदम मुनि कैसा फील कर रहे थे, वो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कैसे चित्त को वो हर रहे थे। जो करदम मुनि का जो चित्त था, वो भगवान में ही लग गया, और कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे थे, है ना। और यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, तेजोमय रूप है, सूर्य के समान तेज है। और भगवान ने कुमुदिनियों की माला पहनी हुई है ना। और भगवान का जो पीला पीतांबर है वो धारण किए हुए हैं। और जो उनका जो मुखारविंद है वो कैसा है, वो घुंघराले चिकने और बालों से सुशोभित है। ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे, और भी बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है 11वें और 12वें श्लोक में, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें हरे 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 कृष्ण माता माता जी, एक लाइन जी। इसमें। एक तो ये जो कुमुदिनी
वर्ड यूज हुआ है वो कलियों के लिए है क्या, कमल हाँ, की यस कली? प्रभु जी, जैसे और कमल, दूसरा माता जी, कमल की छोटी छोटी कलियां। कलियां। हाँ माता जी, अब भगवान ने जो दर्शन दिया वो शास्त्रों में वर्णित भगवान के रूप के अनुसार था। तो यहाँ एक लाइन आई है, उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। तो माता जी यहाँ भक्तों शब्द यूज हुआ है, समस्त भक्तों। तो हाँ वहां तो सिर्फ करदम मुनि थे ना, और भक्त हाँ कौन से हाँ थे हाँ, वहाँ? ये इसलिए यूज हुआ है कि इनसे पहले भी बहुत लोगों ने तपस्या की, तो उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। अच्छा, उनका भी समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से हाँ, देखा। माता जी तो पहले भी यहाँ वर्णन पर आ चुका है ना यहाँ इसका पर सुंदरता। करदम मुनि का प्रसंग है, लेकिन बोला जा रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का होता है कि ब्रिज में जो उनकी लीलाएं हैं, वो लोगों को वृंदावन में, ब्रिज में वो लोगों का ऐसी चितवन से देखते हैं, सब कहते हैं कि अरे इनको जैसे राधा रमन जी का है कि उनका पर्दा लगता रहता हाँ है, माता जी मैं समझ गया। फिर वहां तो मतलब आप और भी उनको यदि भक्त हों तो वो लगातार, इससे जो है। हाँ, हाँ ठीक है माता जी। अपलक देख लेंगे, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो भक्तों के साथ ही चल पड़ेंगे, या भक्तों का मन ही वो चुरा लेते हैं, है ना। हाँ हाँ भक्त और कुछ सोचने लायक ही नहीं रह जाता। हाँ, मतलब ये भक्त वहां अन्य नहीं थे, परंतु भगवान की चितवन हाँ ऐसी थी कि समस्त भक्त उससे जो है उनकी चुराने वाली उनके चित्त को चुराने वाली है। हाँ, जी ये था, भक्त अन्य नहीं है वहां, जी। लेकिन उनकी चितवन सबको चुराने वाली है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ये प्रणाम। जैसे अब सभी हम कहते हैं ना, भगवान के चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हाँ ये होता है, तो यहाँ पर श्वेत कुमुदिनी हाँ, शब्द है कुमुदिनी तो। जो है माता जी, वो कमल की ही जैसे कली है, उस कली को खोल खोल देंगे तो वो कमल बन जाएगा। जैसे हम कमल लेके आते हैं ना, तो वो बंद रहता है ना, भगवान को चढ़ाने से पहले फिर खोल भी देते हैं, तो वो कली की ही बात हो रही है। जैसे कहा जाए, क्या कहा जाएगा कि भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा कुमुदिनी कहा जाएगा, या शंख चक्र गदा पद्म है कहा नहीं जाएगा? जा रहा है ना कुमुदनी, लिखा ही जी है कुमुदनी। कई कई जी जी जगह पद्म लिखा होता है, कई कई जगह कुमुदनी लिखा होता है। अब करदम मुनि के सामने जब भगवान आए, उस दिन वो कुमुदनी लेके आ जी गए। जी 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 ठीक है, तो ऐसा वर्णन है, शास्त्रों में है, जी जी उसमें समझा। कोई वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लिखा है, कुमुदनी भी कमल ही है। मुदनी भी कमल ही है, हाँ। मतलब छोटे छोटे कमल, आधा छोटे खिला छोटे हुआ, मतलब कलियां, पूर्ण रूप से नहीं खिला है वो, विकसित थोड़ा नहीं थोड़ा है। खिला। जी जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जो माता जी पूछ रही है ना कुमुदनी के बारे में, तो हम लोग के गांव के पास एक झील है। तो हाँ ये जो कुमुदनी होती है वो झीलों में, या फिर जैसे कहीं बरसात में पानी वगैरह भर जाता है, तो हाँ। अगर वहां बीज पड़े होते हैं तो ये वो अपने आप उग जाता है। तो तो ये क्या, एकदम कमल हाँ, की तरह ये फूल होता है, क्या सफेद रंग का वाटर होता लिली की बात कर रही हैं माता जी, जिसको है। नहीं वाटर। नहीं, हाँ। जल को अलग होती है। ये जो अच्छा। होती है ना बिल्कुल कमल के जैसी ही होती है, हाँ। और साइज में छोटी होती है, इसके पत्ते छोटे छोटे बिल्कुल कमल के जैसे होते हैं। ये हम हाँ लोग के हाँ। गांव की तरफ होती। तो अच्छा। उसका जो अंदर जो होता है ना, बिल्कुल जैसे अरवी नहीं होती है, हाँ तो हाँ। अरवी के हाँ हाँ, मोटा गांव में थोड़ा। थोड़ा। हाँ, गांव के गांव नाम, मतलब भाषा में, जो अवधी भाषा में इसको खेक्सा कहा जाता है। अच्छा। तो ये कुमुदनी बिल्कुल वो कमल की ही एक वेराइटी है, ओके। लेकिन कमल ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अक्सर जब हम लोग मतलब फैजाबाद साइड में जाते हैं, तो जो सरयू नदी है, जब हाँ हम लोग इल्फातगंज वाला रोड पकड़ते हैं, जब माया माया बाजार से होके जो इल्फातगंज रोड जाते हैं, हाँ तो हाँ। वहां जब बहुत ज्यादा फैल जाती है ना, तो बागों में पानी भर जाता है। तो हमने अच्छा। देखा है कि इसमें कुमुदनियां इतनी सारी खिली होती हैं, वाइट वाइट,
बिल्कुल। और जब पानी खत्म हो जाता है तो पौधे सूख जाते हैं। तो हाँ, जहां जहां ये पानी देखा तो मैंने भी है, लेकिन मेरे को वो कमल की ही प्रजाति लगती है माता जी। वो कमल की ही एक वैरायटी है। अच्छा। गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज होती है, वैसे ये कमल की ही वैरायटी है। ओके। माता जी स्पीशीज सेम है वो। हाँ, वही भी हाँ, कह इसमें रही हूँ। जी जी जो सेम। है, बस ये छोटी होती है, वो बड़ी बड़ी होती है। इस तरीके से है। जी, उसको धन्यवाद माता जी। बोलते हैं उसको। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। जी नहीं माता जी, ये वर्णन ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि भगवान की छवि सामने आ जाती है आंखों के समक्ष हाँ जी, एकदम। यस माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, तो फिर हम आज का ये सेशन यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर जय। जी की अनंत जय। कोटि जय। वैष्णव भक्त वृंद वृंद की की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत माता सभी जी, भक्तों सभी को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता।